बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले 20.5 तक की, यानी कि चलें आज तक की ऐसे समझ लें 20.6 तक की तमाम वीडियोस सीक्वेंस वाइज अपलोड हुई हैं। 17.1 से जब हमने बुक को स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक की वीडियोज़ सीक्वेंस वाइज अपलोड हुई हैं, तमाम एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के सर फला एक्सरसाइज अपलोड कर दें, 18.7 अपलोड कर दें, 19.2 अपलोड कर दें। तो देखिए, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसी वजह से वीडियो के आने का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे, आपको भी आइडिया होता रहेगा कि इस एक्सरसाइज तक की जो है वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब हमारे जो आज की जो एक्सरसाइज है बिल्कुल ये क्लास 9th का, हमने आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा, यूनिट नंबर 4 जो था हमारा, बिल्कुल ये उसकी ही है, यानी कि कॉपी है। काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं उसके बिल्कुल उसमें मैच करते हुए आपको मिलेंगे। काफ़ी जो मेथड्स हैं वही मेथड इसमें आएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशंस। देखें भाई, आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, ये है क्यूबिक इक्वेशन। अब आपके जहन में आएगा कैसे पता चलेगा हमें कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखें भाई, इसका पावर खुद आपको बताएगा ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, पहले 3 है पावर, फिर 2 है, देन 1 है, उसके बाद कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। कह रहा है इसके जो है आप 2 रूट्स मालूम करें और एक रूट आपको दे दिया गया है। कह रहा है ना कि व्हेन 1 रूट इज़ गिवन। तो देखें, एक रूट उसने दे दिया है, बाकी के 2 हमने फाइंड करने हैं। तो किस तरह से फाइंड किए जाएंगे, सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले कि सॉल्यूशन के बाद हम बता देते हैं कि भाई 1 रूट जो है, एक रूट जो है वो इसने दे दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं कि 1 रूट इज़ गिवन और वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 1। चले हम इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर यूज़ करना है एक मेथड जिसका मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, वो हमने क्लास 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 की यूनिट नंबर 4 में, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 4.7 में। ठीक है, कौन सा था, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। ठीक है, वो कौन सा था, सिंथेटिक डिवीज़न मेथड, ये हमने पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आसान है। हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए भाई, आपके सामने मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे ये यूज़ किया जाएगा। अगर आपके जहन में देखें नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा से आपको बता देते हैं। देखें भाई, जब भी आपको सिंथेटिक डिवीज़न मेथड यूज़ करना हो, सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन को देखना है क्या वो तरतीब से लिखी हुई है या नहीं है। देखें भाई, पहले पावर 3 आया, देन 2 आया, देन 1 आया, उसके बाद कॉन्स्टेंट आया। इसका मतलब ये बिल्कुल तरतीब से लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन को यहाँ पर नहीं उतारेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, आपको नज़र आ रहा है जैसे 2 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 2 है, हम जस्ट इन्हें उतार लेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखें ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें आपके पास 2 आ गया, थोड़े से फासला देकर यहाँ पर देखें माइनस का 1 आ जाएगा, देन माइनस का 2 आ जाएगा, और ये लास्ट में हमारे पास प्लस का 1 है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके जहन में आएगा कि सर ये हमारे पास जो रूट उसने दिए तो ये किस काम की है। तो देखें भाई, ये रूट ही हमें हमारा आंसर निकाल कर देगी। तो यहाँ पर आपको देखें इसने 1 दिया, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे और आप इसको कर देंगे इस तरह से। ठीक है, यकीनन बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने लगानी है इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। पहला नंबर आपको जो भी यहाँ पर दिया गया होगा उसको आप बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, उसको आप क्या करेंगे, वैसा का वैसा उतार देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 से आप बताएंगे 2 आएगा। अब ये 2 देखें कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है भाई, यकीनन बात समझ में आ गई होगी। अब देखें 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर हमारे पास 1 बच जाएगा, तो 1 आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये इस 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा भाई, हमारे पास 1 ही आएगा। तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, 2 में से जब 1 जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। तो चलें हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 1। ठीक है भाई, अब ये माइनस का 1 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, आप बताएंगे सर हमारे पास -1 ही आएगा। ठीक है, और -1 आएगा तो देखें ऊपर प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0, और जो लास्ट में हमारे पास बचेगा उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्या कहते हैं हम उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। यकीनन यहाँ तक आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें भाई, अब हमने करनी है यहाँ पर एक नई चीज़। क्या चीज़ करनी है, यहाँ पर अब हमने बनानी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था
पावर 2 जो होता है ना, यहाँ से देखें तो क्यूबिक की इक्वेशन थी, यहाँ से अगर हम इसको काउंट करें ना, यहाँ से हम इसको अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका पावर 2 हो, यानी कि स्क्वायर वाली रकम से स्टार्ट हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर्स आ गए, आप बताएंगे सर 1 2 3। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये रिमाइंडर था, उसको हम छोड़ देंगे। हम जस्ट यहाँ पर इसको फोकस करेंगे इन 3 को। तो हमने यहाँ पर देखें क्या करना होगा, जितने भी देखें आपके पास नंबर्स आएंगे ना यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर 3 नंबर आए, एक आपने माइनस करना होगा, एक आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखें 3 नंबर्स आए, हम यहाँ पर समझेंगे हमारे पास 2 नंबर्स आए, तो हम यहाँ पर देखें करेंगे क्या। पहला नंबर हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर 2 है, 2 को यहाँ पर लिख देंगे वैसा का वैसा, ठीक है। उसके बाद जगह छोड़ देंगे थोड़ी सी, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका क्या है। यहाँ पर देखें कुछ नहीं है तो समझेंगे प्लस है, ये हमारे पास 1 आएगा, चले भाई 1 भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी जगह मज़ीद छोड़ेंगे, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, हम एक नंबर को माइनस कर देंगे, और वो कहाँ लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे वो पावर में, ठीक है। देखिए हमारे पास कितने नंबर्स थे, 3 थे ना, तो पावर में हम क्या करेंगे, एक को माइनस करके लिखेंगे। अगर 4 होते तो देखिए हम एक को माइनस करते तो यहाँ पर 3 आता, ऐसा ही है। 5 होते तो देखें 4 आता। इस तरीके से हम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना देंगे। अब आपको जानते हैं स्क्वायर के बाद क्या रकम आती है, आप बताएंगे सर एक्स वाली रकम आती है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप जानते हैं वैसे ही कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट हम लिख देंगे वैसा का वैसा। अब आप क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे 0 के, रिमाइंडर के बराबर कर देंगे। उम्मीद है मुझे भाई देखें यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। और आप ये भी जानते हैं कि 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो आप 1 को चाहे ना लिखें कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब यकीनन आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और यहाँ पर आपको मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आएगी, जो हमने क्लास 9th में की थी। और आपको ये भी याद होगा मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी अपलोड की थी, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्लेलिस्ट से भी वो मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मैंने अलग वीडियो बनाई थी इस पर कि हाउ टू ब्रेक द मिडिल टर्म, कि मिडिल टर्म को हम कैसे ब्रेक करें, ठीक। तो देखें इसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था। मिडिल टर्म देखें, इससे मिडिल टर्म से मुराद है ये दरमियान वाली रकम। तो हम क्या करेंगे, लास्ट और पहली और लास्ट वाली जो है इसको तो हम चलें लिख लेते हैं वैसा का वैसा ऐसे। अब मिडिल टर्म जो है ना, इसको हमने तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा, आप बताएंगे सर हमारे पास आएगा -2, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे तोड़ना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें ना, 2 नंबर्स में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि जब 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास -2 आ जाए, प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास +1 आ जाए, ठीक है भाई। तो वो कैसे होगा मैंने आपको बताया था। पहली और लास्ट वाली जो रकम है, हमने क्या करना होगा, इसका हमने निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए भाई 2 का एलसीएम, क्योंकि 2 जब -1 से करेगा हमारे पास -2 आएगा ना, तब इसका एलसीएम क्या निकलेगा, आप बताएंगे सर ये तो 2 से ही होगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 1 आ गया, और साथ में देखें हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है भाई। इसी तरीके से ये यहाँ पर ऐसे बन रहा है। देखें जब 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास 2 आएगा, जाहिर सी बात है माइनस का ही होगा वो। और 2 में से जब 1 चला जाएगा हमारे पास क्या आएगा, आप बताएंगे सर हमारे पास 1 आएगा। देखें वही कंडीशन बन गई है हमारे पास। तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगी, प्लस का 2x आ जाएगा और माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस का 2 माइनस का 1, 2 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास प्लस का 1 बच जाएगा, और यही 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हुआ मामला यहाँ तक। अब देखें आप अच्छे से जानते हैं, अब आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो हम यहाँ पर कॉमन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आप बताएंगे सर यहाँ पर कॉमन निकलेगा 2x, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 1। और यहाँ पर देखें एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, तीसरी आपके पास जो भी टर्म होगी उसकी जो निशानी हो, प्लस हो माइनस हो जो भी हो, वही आपने निशानी कॉमन निकालनी है। तो आप बताएंगे सर यहाँ पर माइनस कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो माइनस जब आप कॉमन निकाल लेंगे और अंदर आपके पास x -1 है, तो माइनस का समझे 1 आप कॉमन निकाल लें, तो माइनस जब माइनस से करेगा आपके पास आएगा प्लस, और 1 जब x से करेगा आप बताएंगे सर हमारे पास x आ जाएगा। माइनस माइनस देखें प्लस होता है, 1 जब 1 से करेगा हमारे पास 1 ही आएगा। बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। तो देखें भाई अब हमारी 100% ये मिडिल टर्म ब्रेक सही हुई है। कैसे सही हुई है, देखें भाई रीज़न उसका ये है कि हमारे पास उसके दोनों ब्रैकेट्स जो है ना वो सेम आए। सेम ब्रैकेट जब भी आएंगे इसका मकसद क्या है, हमने बिल्कुल करेक्ट जो है ये हमने की है। अब देखें बाहर वाली जो रकम है उसको हम लिख लेते हैं एक साथ ब्रैकेट के अंदर के 2x माइनस का 1, और ये 2 दफ़ा है तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। हम क्या लिखते हैं x प्लस का 1 जो कि बराबर है 0 के, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, यानी कि ये दोनों चीज़ें 0 के बराबर हैं। अब तो देखें ये यानी कि 2x माइनस का 1 है ये भी बराबर 0 के है, और जो है हमारे पास x प्लस का 1 है ना ये भी 0 के ही बराबर है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया मामला यहाँ तक।
तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2x आएगा वैसा का वैसा ही, माइनस का 1 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये जाकर करेगा डिवाइड। तो देखें भाई x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी कि दूसरी रूट हमारे पास आ गई। तीसरी हमने फाइंड करनी है, वो तो समझे एक हिसाब से निकली भी है हमारे पास। x ये यहाँ पर प्लस का, इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, आप बताएंगे सर, ये बन जाएगा माइनस का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम इसको माइनस में लगा देते हैं। क्लियर हो गया मामला। तो देखें भाई दोनों रूट हमारे पास आ चुकी हैं, आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रिमेनिंग, जैसे आपकी बुक में दिया है ना, ऐसे ही हम लिख देते हैं कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर। ठीक है ना, जो 2 रूट्स हमारे हैं कौन कौन से हैं भाई, एक तो माइनस का 1 है और दूसरा कौन सा है आप बताएंगे सर, 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। देखें पार्ट नंबर 1 समझाने में वैसे भी काफ़ी देर लग गई है, रीज़न उसका ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको मज़ीद परेशानी किसी किस्म की ना हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं जल्दी से इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 देखें भाई आपके सामने मौजूद है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले हम देख लें इसकी तरतीब को, देख लेते हैं क्या ये तरतीब से है या नहीं है। देखें भाई पहले पावर 3 है, देन 2 है, 1 है, उसके बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। एक रूट देखें उसने दे दिया है 3, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। तो हम क्या करते हैं, ये 3 तो चलें यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने इससे जो है इसको सॉल्व करना है। बाकी देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। यहाँ पर हमारे पास जो है माइनस का 4 है, उसके बाद 1 है, देन उसके बाद हमारे पास 6 है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो हम इसको कर लेते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, इसको हम उतार लेंगे यहाँ पर वैसा का वैसा। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, आप बताएंगे सर हमारे पास 3 आ जाएगा। 4 में से 3 चला जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस का 1। -1 जब 3 से करेगा, आप बताएंगे सर माइनस का 3 आ जाएगा। और जो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, आप बताएंगे माइनस का 2। -2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा, आप बताएंगे सर माइनस का 6 आ जाएगा। और ये दोनों देखें एक ही रकम है, एक जैसी, लेकिन है प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0, जो कि हमारा क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा रिमाइंडर। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको नजर आए उसमें से एक आपने कम करना है और उसको अपने पावर में लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 है, 1 को तो हम वैसे ही नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x²। माइनस का दोबारा से 1 आया, तो हम इसको भी नहीं लिखते, 1 को तो लिखते नहीं है, x है। -2 है, बराबर किसके है भाई, इसके बराबर हम इसको कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला। अब हम अच्छे से जानते हैं, अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो कैसे हो जाएगी, x² आएगा वैसा का वैसा, ये -2 है, इसको भी हम छोड़ देंगे। अब हमने इसके करने हैं 2 टुकड़े, एक तरह से बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे हमने पिछले सवाल में किए हैं, इसके पिछले पार्ट में। जस्ट फ़र्क क्या है, पहले यहाँ पर प्लस का जो है हमारे पास x था, इस दफ़ा माइनस का x है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। पहले हमारे पास देखें क्या हुआ था, माइनस का x था, प्लस का 2x था, इस दफ़ा हमारे पास जो है जो चीज़ माइनस की थी वो प्लस हो गई है। ठीक है, अब तो आप वैसे ही जानते हैं अच्छे से क्या करना है, कॉमन x निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x-2। यहाँ पर हमारे पास देखें x-2 पहले से मौजूद है, तो हमने यही लेकर आना, तो हम क्या करेंगे, प्लस के 1 से ही इसको को जो है कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x-2 बराबर किसके है, 0 के। अब आप देखें अच्छे से जान ही गए क्या करना है, x+1 आएगा और यहाँ पर कॉमन निकलने के बाद x-2 आएगा, बराबर आएगा 0 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब हम कर देंगे इसको 2 हिस्सों में तकसीम, यानी कि x+1 बराबर हो जाएगा 0 के और x-2 भी बराबर हो जाएगा 0 के। क्लियर हुआ। अब देखें हमारे पास वैल्यूज़ वैसे ही आ गई हैं, x = प्लस का 1 था, इक्वल के इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा माइनस का 1। और ये देखें माइनस का 2 था, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई प्लस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा आंसर तो देखें आ चुका है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर। ठीक है ना, कौन कौन सी आई है भाई हमारे पास रिमेनिंग, आप बताएंगे सर माइनस का 1 है एंड साथ में क्या है भाई हमारे पास 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 2 हमारा देखें भाई यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। तो देखें भाई पार्ट नंबर 3 में हम आ गए। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, हमने इसकी तरतीब चेक करनी है क्या वो है या नहीं है, लेकिन वो नहीं है। देखें कैसे,
एक्स क्यूब है हमारे पास। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर आना था, स्क्वायर की रकम नहीं है यहाँ पर, क्या है हमारे पास एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास तरतीब से नहीं है, तो हम उसका करते हैं, कुछ ना कुछ हमने करना है। आगे देखें 48 है बराबर है 0 के, हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास एक रूट आई है वो 2 है, चले हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से। बाकी जो जो चीज़ें हमारे पास हैं आप बताएंगे सर हमारे पास 1 है। उसके बाद देखिए हमारे पास स्क्वायर की रकम आनी है। अब स्क्वायर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो कंप्लीट करना है ना, नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह लगाएंगे 0। क्लियर हो गया। अब आएगी हमारे पास एक्स की रकम, आप बताएंगे सर वो है -28, और लास्ट में हमारे पास वैसे ही जो है कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 48। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया मामला। अब देखें भाई, ये 1 को आप जानते हैं, यहाँ पर हम उतार देंगे। 2 जब 1 से करेगा आप बताएंगे सर 2 आएगा, तो ये जब सिंप्लीफाई होगा तो 12 से 2 आएगा। 2 2 ज़ा देखें आप बताएंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 4। 28 में से जब 4 चला जाएगा आपके पास आएगा -24। -24 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर हमारे पास आएगा -48। तो देखें भाई हमारे पास दोनों रकमें एक जैसी हैं, लेकिन प्लस और माइनस में है, इसका मतलब हमारे पास ये कट जाएंगी, आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास जो है 0 जो है इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको स्टेप बताया था। अगला जितने भी नंबर्स आपको नज़र आए एक आपने माइनस कर देना और उसको पावर में लिख देना। तो यहाँ पर हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आ जाएगा 2x आ जाएगा, और माइनस का 24 बनेगा। बराबर किसके होगा भाई, ये बराबर होगा 0 के। यहाँ तक तो देखें मुझे उम्मीद है आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अच्छा ये प्लस का 2 है, तो देखें हम यहाँ पर +2 कर लेते हैं। क्लियर हुआ। अब देखें हमने यहाँ पर निकालना है कॉमन, और कॉमन कैसे निकलेगा, ये 24 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो 24 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 1 ज़ा हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, दोबारा से हमारे पास 2 6 ज़ा 12 बन जाएगा, दोबारा से 2 यूज़ होगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक। अब देखें भाई अगर हम इनके पेयर्स बनाएं तो कि पेयर्स देखें क्या बन रहा है हमारे पास, 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, यानी कि 4 है साथ में 6 है। ठीक है, यानी कि 4 6 ज़ा क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सर 24 होगा। और इसी 4 में से जब आप यानी कि इसी 6 में से आप 4 निकाल देंगे आपके पास 2 आ जाएगा। हो गया ना, सेटिंग बन गई। अब प्लस या माइनस है वो तो चले हम देख लेंगे। तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और जो है यहाँ पर हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 6x, माइनस का आ जाएगा हमारे पास 4x। देखें 6 में से 4 जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा, और यही प्लस का 6 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा, आप बताएगा सिंपल सी बात है माइनस का 24 ही आएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब देखें इसमें कॉमन आपको क्या निकल रहा है, आप बताएंगे सर x कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x + 6। तीसरी रकम की जो भी निशानी होगी हमेशा वो कॉमन निकलती है। और यहाँ पर देखें आप बताएंगे 4 कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा x + 6 जो कि बराबर है 0 के। क्लियर हो गया। अब तो आप वैसे ही जान ही गए क्या करना है कि x माइनस का 4 है, ये बराबर है 0 के। चलें एक स्टेप और इसको कर लेते हैं। x माइनस का 4 आ जाएगा, ये दोनों देखें 2 है तो कॉमन निकल जाएगा, ये बन जाएगा x + 6 जो कि बराबर है 0 के। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखें अगला स्टेप क्या बनेगा, हमारा x - 4 है और इसको हम बराबर कर देते हैं 0 के, और जो है हमारे पास x + 6 है, ये भी बराबर किसके हो जाएगा 0 के। ठीक है, हमारे पास देखें भाई दोनों रूट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, x माइनस का 4 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, आप बताएंगे सर ये बनेगा प्लस का 4, ये प्लस का 6 है, इक्वल के वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं, वैसे तो आंसर आ चुका, हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर। ठीक है ना, दो हमारे जो रूट्स निकले हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है माइनस का 6 है, दूसरा हमारे पास जो है प्लस का 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें भाई हमारे पास आ गया आंसर। उम्मीद है मुझे बात आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो बुक में इसका जो आंसर दिया गया है वो है गलत, यानी कि जो प्लस का 4 है उसको माइनस का 4 कर दिया गया है, और माइनस का 6 है उसको प्लस का 6 कर दिया गया है। तो आपने उसको चेंज कर देना है। कॉमेंट्स में बच्चे फिर जो है कॉमेंट्स करते हैं कि सर हमारे पास बुक में आंसर चेंज है, आपने गलत किया है। तो देखें भाई बुक में गलती है, और ये गलती तकरीबन 2 साल से जो है मैं इसमें देख रहा हूँ कि अभी तक ये सही नहीं की गई है। तो ये इंशाल्लाह सेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको करेक्शन कर लेनी है। माइनस का 6 है और साथ में प्लस का 4 है। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, और क्वेश्चन जो है देखें बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है, सेम वही चीज़ है, जस्ट फ़र्क क्या है। पिछले क्वेश्चन में देखें हमारे पास 2 रूट्स फाइंड करने थे, इस बार भी 2 रूट फाइंड करने, लेकिन
पिछली बार हमें एक रूट दिया गया था, इस बार हमें 2 रूट दिए गए। क्यों? उसका रीज़न है, आपको पावर क्या नज़र आ रहा है? आप बताएंगे सर पावर 4 से इक्वेशन स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये है एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में बताया ना कि 2 रूट्स आपने फाइंड करने हैं, कौन सी इक्वेशन के? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पावर 2 से शुरू होती है। बाय का मतलब भी 2 होता है, तो 2 और 2 देखें भाई 4 बनता है। इस वजह से जो इक्वेशन पावर 4 से शुरू होती है ना, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है भाई, तो देखें दोनों रूट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए, एक 1 है, एक माइनस का 1/2 है। तरीकाकार सारा वही लगेगा। हम क्या करते हैं, अच्छा अब हमने पता क्या करना होगा, पहले हम एक से जो है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देने से, जैसे हमने पहले किया था ना, सेम वही होगा, वही मेथड होगा। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन है, कोशिश किया करें पहले जो माइनस का नंबर हो ना, यानी कि जो छोटा नंबर हो, आप उसको कर लिया करें, यानी कि माइनस का 1/2 हम इससे सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को उतार लेते हैं, यानी कि देखें हमारे पास 12 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साथ में 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ना ये। तो देखें भाई ये 12 को उतार देंगे हम यहाँ पर वैसा का वैसा। अब देखें ये है हाफ, आधा। तो ये देखें जब 12 से करेगा तो 12 का हाफ क्या होता है? आप बताएंगे सर वो होता है 6। किसका होगा? आप बताएंगे सर ये होगा माइनस का। ठीक है भाई, माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस आएगा वैसा का वैसा। 8 और 6 क्या होते हैं? आप बताएंगे सर ये होते हैं 14। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर माइनस का 14 है, यहाँ पर माइनस 1/2 है। माइनस और माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या? 14 का हाफ देखें क्या होता है, अभी मैंने बताया था। आप बताएंगे सर 7 होता है। तो ये देखें जब सारा आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। अब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा, आप बताएंगे सर यहाँ पर दोबारा से 0 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर 0 है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आपको 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको हाफ नज़र आ रहा है। 2 का हाफ क्या होता है? ठीक है, आप बताएंगे सर वो 1 होता है। और किसके साथ है? वो है माइनस के साथ। ऊपर प्लस का बनता है, इसका नीचे, इसका मतलब क्या हो गया? 1 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हम देखें अच्छे से जानते हैं रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 आना चाहिए, तब जाके हमारी इक्वेशन जो है आगे कंप्लीट बनेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अब हमने दोबारा इसको करना है। किसके साथ? अब हमने इसको करना है भाई 1 के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई इस दफ़ा हम जो है इसको अब 1 से करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे भाई? हम वैसे ही करेंगे, 12 को उतार देंगे हम यहाँ पर वैसा का वैसा। अब ये 1 जो है करेगा 12 से, 12 जब 1 से करेगा हमारे पास, आप बताएंगे सर 12 आएगा। माइनस 14 में से 12 चला जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा। माइनस का 2 जब 1 से करेगा, माइनस का 2 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये -2 ही बनेगा। -2 जब 1 से करेगा तो हमारे पास -2 आएगा। ऊपर भी देखें प्लस है, नीचे माइनस है, रकमें एक जैसी हैं, तो यहाँ पर भी ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मामला? उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप जानते हैं अच्छे तरीके से 3 रकमें हमारे पास आई हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया? हमने यहाँ पर पावर लगाना है 2, क्योंकि हमेशा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 12x² है, माइनस का 2x है, माइनस का 2 है, जो कि बराबर किसके है? 0 के। ठीक है भाई, अब देखें हमने क्या करना है, अब आप अच्छे से जानते हैं। अब जो है हमने इसकी जो है मिडल टर्म ब्रेक करनी है, वो किस तरह से होगी? काफ़ी बार देखें, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है कैसे होगा। देखें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? आप बताएंगे 24 बनेगा। यानी कि इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करें, ऐसे में उसको तोड़ दें दो हिस्सों में, कि प्लस या माइनस करें तो 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो देखें बनेगा क्या? हमारे पास आएगा 12x का स्क्वायर है, यह हमारे पास -2 है, बराबर 0 के है। तो ये देखें कैसे बनेगा? हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस का 4x आ जाएगा। और साथ में देखें किस तरह से -6 में से 4 जाएगा, हमारे पास -2 बच जाएगा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -24 आ जाएगा। सही है ना भाई? बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से। तो अब देखें भाई कॉमन निकलता हुआ आपको नज़र आएगा। आप बताएंगे सर 6x कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x और माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखें फिर तीसरी रकम हमेशा जो है उसकी निशानी कॉमन निकलती है, और यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2x माइनस का 1 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अब देखें आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। इसका मकसद क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमने बिल्कुल सही मिडल टर्म ब्रेक किए हैं। तो ये देखें भाई 6x प्लस का 2 है इस तरह से, और ब्रैकेट में 2x माइनस का 1 है, जो कि बराबर है 0 के। सही है भाई? अब तो आप वैसे जान ही गए करना क्या है हमने, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं भाई। देखिए इस तरह से कि दो हिस्सों में तकसीम करते हैं इसको, कि 6x प्लस का 2 है, ये बराबर 0 के है।
और 2x माइनस 1 है, ये भी बराबर 0 के है। तो ये कैसे बन जाएगा, 6x इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 था वहाँ चला गया -2 बन गया। तो ये देखें क्या बनेगा, -2 है अपॉन में 6 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखें क्या बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि x इज़ इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, और आप यहाँ पर लगा दें कॉमा, ये बन जाएगा 2x है, माइनस का 1 है, वहाँ जाएगा बनेगा प्लस का 1, और x इज़ इक्वल टू ये देखें मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आकर करेगा डिवाइड। तो देखें भाई दूसरी हमारे पास रूट भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास 6 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें आपको दोनों रूट्स आपके पास आ गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बात समझ आई होगी। और बुक में अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो देखें भाई यहाँ पर आपको प्लस का 1/3 लिखा हुआ मिलेगा। तो देखें भाई प्लस का 1/3 नहीं है, माइनस का ही 1/3 यहाँ पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर -1/3 एंड 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये पार्ट नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे जो बाकी के 2 पार्ट्स होंगे, अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 भाई आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। सबसे पहले देख लें भाई, तरतीब से आ जाएं। ये इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगी। x पावर 4 है, आप जानते हैं। उसके बाद पावर 3 आना था, आप बताएंगे सर वो तो नहीं है यहाँ पर। चलें ठीक है, नहीं है तो उसके बाद 2 आ गया। उसके बाद पावर 1 आना था, वो भी नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया। यानी कि देखें अब जो चीज़ें नहीं है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमने जस्ट वहाँ पर क्या करना है, 0 लिख देना है, सिंपल सी बात है। तो देखें छोटी रकम जो है सबसे पहले हम उससे कर लेते हैं, यानी कि -1 से चलें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन को हम ये इसके जो है उतार लेते हैं, यानी कि 1। उसके बाद यानी कि पावर 3 नहीं है तो उसकी जगह आ जाएगा 0। उसके बाद आ जाएगा देखें 4 है, x की रकम नहीं है तो फिर 0 आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा -5। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आप अच्छे से जानते हैं अगला स्टेप हमारा क्या है, इसको हम उतार देंगे यहाँ पर। 1 जब -1 से करेगा आप बताएंगे सर -1 आएगा। ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। -1 से करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर हो गया। तो 4 में 1 प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 5 जब -1 से करेगा आप बताएंगे सर -5 आएगा। सिंप्लीफाई जब ये होगा तो हमारे पास दोबारा से -5 नीचे आ जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, 5 जब 1 से करेगा हमारे पास आ जाएगा 5। ऊपर से पहले हमारे पास -5 मौजूद था, दोनों एक जैसे हैं लेकिन निशानी चेंज है, इस वजह से हमारे पास जो है रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा भाई, वो 0 ही आएगा। और जो है हम इसको कर देंगे इस तरह से बंद। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने क्या करना है, दूसरा जो रूट हमें उसने दिया था यानी कि प्लस का 1, अब हम करेंगे उसको यूज़। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको प्लस के 1 को, और जो है हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, ये ऐसे लगा लेते हैं। 1 दोबारा आ जाएगा। 1 जब 1 से करेगा आप बताएंगे सर 1 आएगा। ऊपर -1 है +1 है, कैंसिल हो जाएगा, 0 बनेगा। 0 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही आएगा। ऊपर से देखें 5 उतर जाएगा वैसा का वैसा। 5 जब 1 से करेगा हमारे पास आएगा 5 ही आएगा। वही कंडीशन बनेगी जो ऊपर हमारे पास बनी थी। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, आप बताएंगे सर यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात 100% समझ आई होगी। अब वैसे ही आप जानते हैं, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमने यहाँ पर, तो ये देखें क्या बनेगा, x² हो जाएगा। और उसके बाद देखें भाई माइनस का, अच्छा उसके बाद देखें एक चीज़ और, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, आप बताएंगे सर यहाँ पर 0 नज़र आ रहा है। तो 0 के साथ यानी कि x आएगा, और 0 x की वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती। चलें फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं एक तरह से कि 0 है, साथ में x है, प्लस का 5 है, ये बराबर है 0 के। अब ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, 0 की वैसे कोई वैल्यू नहीं थी तो ये बन जाएगा x² + 5 है जो कि बराबर है 0 के। सही है भाई, बात आपको समझ आ गई है। सिंप्लीफाई हमने करना है, प्लस का 5 है इक्वल के वहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा x² = -5। क्लियर। ठीक, अब हमने देखें क्या करनी थी, आप बताएंगे सर हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पर स्क्वायर कैसे आ रहा है, तो देखें भाई स्क्वायर इस तरह से आ रहा है कि हमने करना है अब इसको ख़त्म। कैसे ख़त्म करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है हम रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास रूट में आ जाएगा x² है, ये भी हमारे पास रूट में आ जाएगा -5 है। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। उसके बाद देखें भाई हमारे पास, अब देखें इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो हमारे पास x तो आएगा वैसा का वैसा। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है,
कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रेडिकल में यानी कि रूट में कभी भी माइनस नहीं आता, मैथमेटिक्स के रूल्स के खिलाफ है। ये रेडिकल में कभी भी माइनस नहीं आएगा। आपने इसको ख़त्म करना होगा। ख़त्म कैसे करेंगे? आप उसको ख़त्म करने के लिए क्या लगा देंगे, एक आप इमेजिनरी नंबर लगा देंगे जो आपके जहन में होगा। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आयोटा। उससे पहले एक चीज़ और, रेडिकल जब भी ख़त्म होता है तो आपको जानते हैं प्लस और साथ में क्या लगता है, आप बताएंगे सर माइनस लगता है, ऐसा ही है। तो इस वजह माइनस की वजह से हम यहाँ पर लगा देते हैं जो है आयोटा, और रेडिकल में हमारे पास सिर्फ मौजूद रहेगा 5, ठीक है, क्योंकि रेडिकल के अंदर कभी भी माइनस नहीं आएगा, ठीक। अब देखें भाई, ये हमारे पास लिखा हुआ एक मरतबा है, लेकिन वैसे दर हकीकत ये 2 हिस्सों में है। हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे किताब में दिया गया है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आयोटा रेडिकल 5, और यहाँ पर हमारे पास x की दूसरी आंसर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस का आयोटा और रेडिकल 5, ठीक है। आप चाहें तो देखें भाई, आयोटा को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चले हम आप ऐसे ही कर लें तो कोई मसला नहीं है, जैसे बुक में हमें दिया गया है ना, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 5 है, यहाँ पर चले आ जाएगा आयोटा, और यहाँ पर चले हम यहाँ लिख देते हैं इसका आयोटा, और इसका आयोटा जो है ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। बात जो है एक ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखें भाई, हमारे पास दोनों रूट्स इसके आ गई हैं। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर रेडिकल 5 आयोटा और माइनस का रेडिकल 5 आयोटा, ठीक है भाई। तो पार्ट नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। ये देखें भाई, आपके पास पूरी बाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट आपके सामने है। पावर 4 से स्टार्ट हो रही है, 3 है, 2 है, 1 है, देन 0 है, ठीक है ना। 0 से मुराद यानी कि कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 2 रूट से दे दिए, 3 के साथ और माइनस के 4 के साथ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा रूट जो है इसका यानी कि -4, उससे हम लेते हैं स्टार्ट। तो ये देखें क्या बनेगा हमारे पास। देखें यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। उसके बाद हमारे पास 2 है, माइनस का 13 है, माइनस का 14 है, लास्ट में हमारे पास 24 है। क्लियर। तो ये देखें ऊपर से 1 उतर जाएगा यहाँ पर। 1 जब -4 से करेगा आप बताएंगे सर माइनस का 4 आएगा। 2 में से -4 जाएगा नहीं, -4 में से 2 जाएगा, -2 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 4 सा हो जाएगा, आप बताएंगे सर 8। तो 8 में से 13 जाएगा नहीं, 13 में से 8 जाएगा, -5 बच जाएगा। 5 जब 4 से करेगा 20 आ जाएगा, माइनस माइनस वैसे कैंसिल। तो देखें भाई 20 में से 14 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 6। 6 जब माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा माइनस का 24। ऊपर से देखें दोनों एक जैसी रकमें हैं, प्लस माइनस के साथ हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 0 यानी कि रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने इसको दूसरा रूट ये हमारा यानी कि 3 अब हमने यूज़ करना है इसको। तो हम यहाँ पर चलें, यहाँ लिख लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें किस तरह से बन जाएगा। 1 को उतार लेंगे यहाँ पर, तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 में से -2 जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। दोबारा जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 ही आएगा। -5 में से 3 जाएगा, आप बताएंगे -2 बच जाएगा। -2 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 6 आएगा। ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखें भाई यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आएगी। तो क्या बनेगी यहाँ पर, यानी कि x² हो जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 को लिखते नहीं है, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जितने भी नंबर्स आपके हों एक उसमें से आपको माइनस करना होगा। ठीक है भाई, हमारे पास बचा गया x² + x - 2। और ये देखें वैसे ही कंडीशन बनी है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बनी थी। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो हम उसको जो है कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² है, प्लस का 2x है, और जो है माइनस का x - 2 बराबर है 0 के। अब आपके जहन में आएगा कैसे किया, देखें पहली और आखिरी रकम उतार ली वैसे की वैसी। इसको हमने किया 2 हिस्सों में तकसीम, क्योंकि 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। और इसको अब इस तरह से आप जो है सिंप्लीफाई करें कि प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो देखें 2 में से जब 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा ना हमारे पास। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है भाई, अब आ जाए कॉमन पर। आप बताएंगे यहाँ पर x कॉमन निकल रहा, तो हमारे पास बच जाएगा x + 2। तीसरी रकम की निशानी हमेशा कॉमन आती है, तो माइनस आएगा कॉमन 1 के साथ, तो बचेगा क्या हमारे पास, आप बताएंगे सर हमारे पास आएगा x + 2 बराबर है 0 के। अब तो देखें आसान हो गया, ये x - 1 ऐसे और दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हैं, तो कॉमन निकलने के बाद ये हो जाएगा x + 2 बराबर 0 के। ठीक है भाई,
तो ये हमारे पास देखें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x-1 बराबर 0 और x+2 बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में यकीनन आ गई होगी अच्छे तरीके से आपको। अब तो देखें वैसे ही आंसर हमारा आ चुका है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलें यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं कि x = -1 था, वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा +1, और दूसरा हमारे पास +2 था, x = वहाँ जाएगा, ये बन जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास देखें बाकी की 2 रूट्स भी आ गई हैं। चलें हम यहाँ पर लिख देते हैं, जगह हमारे पास बच गई है कि रिमेनिंग 2 रूट्स आर। ठीक है ना, अब ये रिमेनिंग 2 रूट्स आर कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास है भाई -2 और साथ में +1। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो ये देखें आ गया आपके पास इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन आपके सामने लिख में नहीं रहा हूँ, लेकिन बुक के पेज पे आपको नज़र आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और आगे कह रहा है एंड रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन देखें आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दी है, और अगर उसकी इक्वेशन जो है एक रूट जो है 3 हो। अब देखें हमने क्या करना है, एक चीज़ तो हमने वही करनी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने की थी। जस्ट फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पर जो आपको m नज़र आ रहा है ना, इस m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखें भाई किस तरह से होगी, एक रूट इसने हमें दे दी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसको उतार लेते हैं। वो रूट हमें इसने दी है भाई 3, तो यानी कि 3 से हम इसको करते हैं, हम इसको अब यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें भाई हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, और एक चीज़ तरतीब आप जहन में रखिएगा, क्यूब है, स्क्वायर है, देन x वाली रकम है, वो तो हमारे पास नहीं है तो भाई 0 आएगा उसकी जगह। ठीक है, 2 है भाई, माइनस का चलें 3 है, साथ में आप बताएंगे m भी है, x वाली रकम नहीं है तो चलें भाई 0 लिख दें उसकी जगह, और ये 9 है, चलें 9 लिख देंगे। ठीक है भाई, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 आएगा भाई वैसा का वैसा, 2 जब 3 से करेगा आप बताएंगे 6 आएगा। ये आपस में माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास यहाँ पर m आ रहा है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस का 3m। ठीक, अब देखें ये 2 रकमें हैं, तो फिर ये इससे दोनों मल्टीप्लाई होंगी। कैसे, 6 जब 3 से करेगा आप बताएंगे सर एक तो 18 आ जाएगा, 3 जब 3 से करेगा एक आ जाएगा माइनस का 9m आएगा वैसा का वैसा। ठीक है, ऊपर 0 था तो ऊपर वाली रकम वैसी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर 18 माइनस 9m को लिख देंगे वैसा का वैसा। क्लियर हो गया मामला। अब देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या बनेगा सर आप बताएंगे, एक तो बनेगा 54, माइनस आएगा वैसा का वैसा, 9 जब 3 से करेगा 27 आ जाएगा, लेकिन साथ में m भी आएगा। सही है भाई, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा। अब देखिए भाई हमारा रिमाइंडर जो है ना वो इस दफ़ा 0 नहीं आया, उसको लेकर आना है, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास 0 नहीं आया, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, 9 और 54 आपस में प्लस हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा आप बताएंगे सर, ये बन जाएगा 63, ऊपर से 27m तो आएगा वैसा का वैसा, और ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर। ठीक है भाई, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिमाइंडर जो है ना 0 होता है। ठीक है ना, 0 के बराबर होता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 63 माइनस का 27m जो है ये बराबर है 0 के। हमने फाइंड करनी है ना m की वैल्यू, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो है हमारे पास माइनस का 27m है, हम इसको वैसे उस तरफ भेज देते हैं, लेकिन तरतीब के साथ लिख लेते हैं, स्टेप बच जाएगा हमारा। 27m है बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 63 के। क्लियर हो गया। देखें भाई दोबारा से आपको मैं बता रहा हूँ, माइनस का 27m इक्वल के उस तरफ गया, ये बन गया प्लस का, मैंने इसको लिख दिया आप तरतीब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, m आएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, 63 भी मौजूद रहेगा, अपॉन में हमारे पास 27 है, टेबल आप इस पर लगा दें जो यहाँ पर आपको लग रहा है, तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 का टेबल लग रहा है, 9 7 जार 63, 9 3 जार 27, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ चले मैं लिख देता हूँ, अब हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कैसे होगी, ऊपर से देख लें भाई, 3 रकमें हमारे पास हैं, मैंने आपको बताया था एक चीज़ आप माइनस कर देंगे, एक उसमें से माइनस करके उसको पावर में लगा देंगे, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर है प्लस का 6 माइनस का 3m है। ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास नज़र आ रहा है 6 माइनस 3m, और प्लस का हमारे पास है 18 है माइनस का 9m है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है वैल्यू पुट। कैसे, 2x स्क्वायर तो देखें आएगा वैसा का वैसा, प्लस आ जाएगा 6 भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। m की वैल्यू देखें आप क्या है, आप बताएंगे सर ये है 7/3, प्लस आ जाएगा 18 आ जाएगा माइनस के 9 के साथ,
n की वैल्यू दोबारा से आपके पास है 7/3। क्लियर हो गया। अब हमने करना है इसको भाई सिंप्लीफाई मज़ीद, तो सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 2x का स्क्वायर है प्लस का 6 है। एक चीज़ और आप यहाँ पर देख लें, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, ऊपर हमारे पास 1 बच रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, प्लस आएगा वैसा का वैसा 18 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये भाई देखें क्या बन जाएगा, 7 3 जा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 21। ठीक है भाई, बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के। क्लियर हो गया। और ये x देखें भाई यहाँ पर है, हम इसके साथ भी लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये अलग था, इससे मल्टीप्लाई कर रहा था ना, यहाँ पर इस तरह से हम इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस। क्लियर हो गया। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 7 में से जब 1 जाएगा हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। माइनस का 1 जब x से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास माइनस का x ही आएगा। 18 में से 21 जाएगा नहीं, 21 में से 18 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3। बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको देखें भाई, आपको इसकी जो है मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आएगी। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हम करेंगे, यहाँ पर बार बार देखें काफ़ी डिटेल में आपको बताइए, अब तो जो है बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर है माइनस का 3x है प्लस का 2x है माइनस 3, जो कि बराबर है 0 के। आप देखें कैसे किए, ये आखिरी वाली पहली और आखिरी रकमें तो आगे वैसी की वैसी। इस माइनस के 1 को मैंने इस 2 हिस्सों में ऐसे तकसीम कर दिया। मल्टीप्लाई में अगर इसको कराऊंगा तो देखें 6 बन जाएगा, प्लस या माइनस हम करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन देखें यहाँ पर आपके पास क्या निकल रहा है, ये तो देखिए हमारे पास 3 है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। कॉमन देखें हमारे पास यहाँ पर x निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा कि यहाँ पर 2x माइनस 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब प्लस का 1 ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर है 0 के। तो ये देखें हमारे पास एक तो ब्रैकेट आ जाएगा x प्लस का 1, दूसरा आ जाएगा कॉमन निकलने के बाद 2x माइनस 3 बराबर है 0 के। क्लियर। तो अब इसको कर लेते हैं 2 हिस्सों में तकसीम, x प्लस 1 0 के बराबर, 2x माइनस 3 भी 0 के बराबर, यानी कि x इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा माइनस का 1। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 2x है, माइनस का 3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा। और x इज इक्वल टू देखें हमारे पास 3 आएगा, वैसा का वैसा 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर क्या करेगा भाई, ये यहाँ पर आकर करेगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। 3 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर इसके हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है। क्वेश्चन में देखें कह रहा है इफ़ वन रूट ऑफ एक इक्वेशन आपके सामने दे दी है, एक्स क्यूब माइनस का 3ax स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 6 है। कह रहा है इज़ 1, यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट है वो 1 है। कह रहा है देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए, एक तो हमने फाइंड करनी है ए की वैल्यू, आगे कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट, बाकी का जो दूसरा रूट है ना हमने वो फाइंड करना है। 2 चीज़ें देखें हमने फाइंड करनी है। किस तरीके से करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पर जो है सिंथेटिक डिवीज़न जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेथड को तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बाय सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। ठीक है भाई, तो वो किस तरह से होगा देखें भाई, अब तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जहन में ये चीज़ बैठ ही गई होगी। तो कैसे होगा देखें भाई, रूट ये है हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 को इस तरह से। इक्वेशन को हम यहाँ पर उतारते रहते हैं, कभी यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 है, और जो है हमारे पास ए भी आ जाएगा चलें इसके साथ। उसके बाद देखें भाई माइनस का 1 है, और जो है हमारे साथ प्लस का 6 है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को उतार लेंगे यहाँ पर नीचे। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर 1 आएगा, तो ये देखें क्या बनेगा हमारे पास, ये जाहिर सी बात है माइनस नहीं हो सकता, ये बन जाएगा 1 माइनस का 3 है। क्लियर हो गया। अब ये 1 माइनस का 3 है, जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 माइनस का 3 है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब देखें ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, आप बताएंगे सर माइनस का 3 है बच जाएगा। यही माइनस का 3 है जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3a। ठीक है भाई, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। तो देखें बचेगा क्या हमारे पास यहाँ बच जाएगा 6 माइनस का 3a, और ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा होगा रिमाइंडर। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखें हम अच्छे तरीके से जानते हैं रिमाइंडर बराबर होता है 0 के, यानी कि हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 6 माइनस का 3a जो है ये बराबर किसके है, ये बराबर है 0 के, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। ये 6 प्लस का है, इक्वल किस तरफ चला जाएगा, ये चला बन जाएगा जाकर माइनस। ठीक है, और जो है माइनस का 6 आएगा, वैसा का वैसा ये माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, इक्वल के यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। माइनस से देखें माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो 3 1 ज़ा हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आप बताएंगे सर। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब देखिए भाई हमने क्या करना है, अब तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हमारे पास जो है, अब हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें 3 नंबर्स बचे हैं 1 2 3। एक को हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास ऊपर आएगा स्क्वायर। यहाँ पर देखें 1 है तो 1 को तो हम लिखते नहीं हैं, और जो है देखें यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ हमारे पास देखें क्या बच रहा है, 1 माइनस का 3a, हम ब्रैकेट में चले यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस का 3a, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की रकम आती है तो यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है भाई, और उसके बाद देखें ये हमारे पास माइनस मौजूद है, माइनस आ जाएगा 3 आएगा वैसा का वैसा, और साथ में a भी आ जाएगा। ठीक है, बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है माइनस का 3 है, a की वैल्यू हम जानते हैं 2 है। ठीक है भाई, x आएगा वैसा का वैसा, और a की वैल्यू दोबारा से आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये देखें क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस है, ये देखें 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, और 6 में से जब 1 चला जाएगा, चलें एक जो है हम स्टेप बढ़ा लेते हैं। ये बन जाएगा इस तरह से, 1 माइनस का 6 है और साथ में x है, माइनस का 6 है, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। इसके बाद देखें हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर है प्लस आएगा वैसा। अच्छा देखें यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस के 6 में से 1 चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 5, और माइनस प्लस होता है माइनस, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 5x है, माइनस का 6 है, ये बराबर है 0 के। अब देखें भाई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। काफ़ी बार आपको पहले मैंने सिखा दी है, तो अब तो हम इसको करेंगे भाई डायरेक्ट ही। तो एक्स स्क्वायर आएगा वैसा का वैसा, ये माइनस का 6 आएगा। अब देखें इस 5 के हमने करने हैं टुकड़े, यानी कि प्लस या माइनस करें तो 5 बने, मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। तो वो देखें किस तरह से बनेगा, वो बन जाएगा इस तरह से, माइनस का 6x है और प्लस का x है। अब आपके जहन में आएगा सर ये आपने कैसे किया, देखें माइनस x में से तो 6x जाएगा नहीं, 6x में से 1x चला जाएगा तो माइनस का 5x बच जाएगा, और यही 6 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए यहाँ पर आपने कॉमन निकालना है, x आपका कॉमन निकलेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस 6, और आप जानते हैं दूसरा ब्रैकेट भी यही आना चाहिए, ऊपर यही लिखा हुआ x माइनस 6। तो हम क्या करते हैं, हम प्लस के 1 को कॉमन निकाल लेते हैं ताकि यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाए इस तरीके से। ठीक है, अब देखें बाहर वाली रकम एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 1, और x माइनस 6 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक मरतबा हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखें इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी कि x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के, और जो है x माइनस का 6 है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1 है, इक्वल किस तरफ जाकर बन जाएगा भाई, ये माइनस का 1, और ये माइनस का 6 है, ये इक्वल किस तरफ जाकर ये बन जाएगा प्लस का 6। ठीक है भाई, तो ये देखें भाई हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दोनों चीज़ें मालूम करनी थी, यानी कि 2 तो रूट्स मालूम करने थे, एक इसकी जो है हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये देखें भाई हमने मालूम कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है भाई, बुक के पेज पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नहीं उतार रहा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। देखें भाई कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी है। अब आप बताएंगे, पूछेंगे सर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखें जो पावर 4 से इक्वेशन शुरू हो वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। कह रहा है कि ए और बी जो आपको दे दिया, इसने एक ए दे दिया एक बी दे दिया, एक तो इनकी आप वैल्यू फाइंड कर लें। ऊपर से कह रहा है कि इफ़ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 6 एंड -2, यानी कि इक्वेशन के 2 रूट्स, एक तो इसने दे दिया 6, एक दे दिया -2। बाद में कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग 2 रूट्स, तो बाकी के जो 2 रूट्स हैं वो हमने फाइंड करने। क्योंकि देखें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है 4 इसके अंदर रूट आएंगे, 2 इसने दे दिए, 2 हमने जो है फाइंड करने। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है वो लगाते हैं। तो देखिए भाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम लगाने जा रहे हैं। इक्वेशन के जो भी हमारे पास आपको इक्वेशन दी हुई है, इस सबसे पहले देखें हम जो है इसका जो है रूट लिख लेते हैं। पहला रूट जो है इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, एक हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। देखिए हमारी मर्ज़ी है, चाहे हम 6 से भी पहले करा लें चाहे -2 से करा लें, एक ही बात है, परेशान होने की ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको 6 से करवा लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बनेगा। एक चीज़ मैं मज़ीद आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था इक्वेशन की आपने तरतीब देखनी है, क्या वो तरतीब से है या नहीं है, सीक्वेंस है या नहीं है। देखें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 से स्टार्ट हुई, उसके बाद देखें हमारे पास 3 आना था, 3 तो नहीं है, तो 3 नहीं है, तो उसकी जगह तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, हम यहाँ पर कर देंगे 0। ठीक है, 2 है, 1 है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, बिल्कुल ठीक हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखें भाई इसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्यूब आना था, क्यूब नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। ये हमारे पास देखें भाई यहाँ पे माइनस का a बन जाएगा, आगे हमारे पास जो है b आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 252। ठीक है भाई, तो ये देखें किस तरह से हम इसको करेंगे। 1 को उतार लेंगे हम यहाँ पर, 6 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर 6 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा सर, आप बताएंगे दोबारा से 6 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 बनेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 36। तो ये क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर, ये बन जाएगा 36 माइनस a। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये 2 नंबर्स हैं, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, 36 है, a भी है, ये हमारे पास 6 है। तो 6 को पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं 36 के साथ। जब 6 ये 36 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस, a जब 6 से करेगा आप बताएंगे हमारे पास आ जाएगा 6a। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 252, ये देखें किस तरह से होगा। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास देखें यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर ये बन जाएगा 216 है, माइनस का 6a है, प्लस का b है। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरह से। अब देखें 216 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा भाई यहाँ पर 1296। ठीक है भाई, 1296 हमारे पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखें ये 6 माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करेगा आप बताएंगे सर माइनस का 36 आ जाएगा, a भी आएगा साथ में। b जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास प्लस का 6b आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं ऐसे करके, ताकि ये मज़ीद बेहतर लगे। ठीक है भाई, यकीनन आपको बात समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। ये दोनों देखें आपस में प्लस हो रहे हैं, 252 है, 1298 है, 1296 है। ये जब प्लस हो जाएंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1548। ठीक है, बाकी तो वैसा का वैसा आएगा, माइनस का 36a है, प्लस का 6b है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी और ये हमारी क्या कहलाएगी भाई, ये हमारी कहलाएगी रिमाइंडर। ठीक है भाई, यकीनन आपको बात समझ अच्छे से आई होगी। इससे आगे देखें ये होना नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब आप अच्छे से जानते हैं, अब हमने इसका दूसरा जो रूट है अब हमने उसको उठाना है, यानी कि अब हमने उठाना है इसको माइनस के 2 को। ठीक है, तो ये देखें कैसे बन जाएगा, यहाँ से उतार देंगे 1 को हम यहाँ पर, तो 1 जब देखें माइनस का 2 से करेगा आप बताएंगे सर माइनस का 2 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 4 जब माइनस 2 से करेगा आप बताएंगे सर माइनस का 8 आ जाएगा हमारे पास। 36 में से 8 चला जाएगा हमारे पास, चलें इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आएगा भाई माइनस का 8 आ जाएगा। 36 में से 8 जाएगा आप बताएंगे सर 28 आएगा, माइनस का a उतर जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। क्लियर हो गया। अब ये 28 जो है ये माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 56, और माइनस का a जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2a। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बचेगा क्या, 216 में से माइनस का 56 चला जाएगा हमारे पास आ जाएगा 160। ठीक है, और 6 में से 2 चला जाएगा हमारे पास आएगा माइनस का 4a, ऊपर से प्लस का b उतर जाएगा वैसा का वैसा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब इससे आगे तो देखें ये सिंप्लीफाई होना नहीं है, तो यही देखें हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि 2 रूट से हमने किया है तो जाहिर सी बात है 2 रिमाइंडर आएंगे हमारे पास। यहाँ तक देखें आपको यकीनन आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप वैसे भी जानते ही हैं, अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पर बनी है इसको इक्वल टू 0 करना है। सबसे पहले हम उठाते हैं इसको, ये हमारे पास है 15 है, 48 है, माइनस का 36 है, साथ में a है, प्लस का 6b है, ये बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ पर देखें हम या तो इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर लें, और या उससे पहले देखें मिडल टर्म ब्रेक जब भी आपको करनी हो ना, और ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि नंबर्स आपके पास ज़्यादा बड़े आ जाएं, आप कोशिश किया करें उसमें से कॉमन निकाल लिया करें ताकि वो नंबर छोटा हो जाए आगे जाकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि आपको नज़र आ भी रहा होगा 6 यहाँ पर कॉमन अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास देखें 6 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा क्या बन जाएगा, डिवाइड करेगा, 6 2 सा हो जाएगा 12, 3 यहाँ चला जाएगा, 6 5 सा हो जाएगा 30, और जो है 4 यहाँ आएगा तो 6 8 सा हो जाएगा 48। ऐसा ही है। बाकी देखें भाई ये प्लस माइनस होता है माइनस,
और 6 जब 36 से करेगा हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आप बताएंगे सर। हमारे पास आएगा 6a, और ये देखें ये प्लस का b आ जाएगा, बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, यहाँ तक मामला क्लियर हुआ। अब देखें हमने यहाँ पर बनानी थी इक्वेशन, यहाँ पर अब देखें हमारे पास ये 6 आ रहा है, इसको हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के वहाँ जाकर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो ये देखें भाई, ये हमारे पास आ रहा है 258 है, माइनस का 6a है, प्लस का b है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऐसा ही ना, मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पे डिवाइड। तो ये देखें हमारे पास ये 6 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 258 है, माइनस का 6a है, प्लस का b है, ये बराबर है 0 के। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 के, जो है हम इसको नाम दे देते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इसके अंदर, ये इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 160 है, माइनस का 4a है, प्लस का b है, ये बराबर है 0 के। अब देखें इसको तो हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो समझे एक हिसाब से हुआ पड़ा है, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है एक इक्वेशन, दोनों में से एक इक्वेशन बनानी है, क्योंकि एक a की वैल्यू हम फाइंड करें, एक b की वैल्यू हम फाइंड करें। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जो बड़ी इक्वेशन है ना उसमें से छोटी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास क्या थी भाई, 258 है, माइनस का 6a है, प्लस का b है, ये बराबर है 0 के। और जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है, 160 है, माइनस का 4a है, प्लस का b है, ये बराबर है 0 के। और इसको हम कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन जब होती है निशानियाँ हो जाती हैं चेंज, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो ये देखें भाई, 258 में से जब 160 चला जाएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, आप बताएंगे सर। हमारे पास बच जाएगा 98। ठीक है, और ये तो देखें हमारे पास माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, ये बन जाएगा माइनस का 2 है, ये प्लस है ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर किसके है भाई, ये बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये देखें यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 98 है, हम क्या करेंगे इसको इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू हमने निकालनी है। ये बन जाएगा माइनस का 98, इस देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 98 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 4 जा होता है 8, 1 यहाँ चला जाएगा, तो 2 9 जा 48। ठीक है, 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल आ गया होगा मामला। अब देखिए हमने क्या करना है, अब आप बताएंगे सर हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन है, नज़र आ रही हैं आपको, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम इसकी ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमारी मर्जी है, तो देखें ये छोटी वैल्यू है हमारी, छोटी इक्वेशन है, हम क्या करते हैं इसके अंदर इसी जो है इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखें ये कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है हम चलें इक्वेशन को उतार लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 160 है, माइनस का 4a है, प्लस का b है, ये बराबर है 0 के। तो कैसे बन जाएगा भाई, 160 आएगा वैसा का वैसा, माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा, a की वैल्यू आप बताएंगे सर हमारे पास है 49 है, प्लस का b है, और ये बराबर है 0 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये कैसे बन जाएगा, 160 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 4, जब 49 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आ जाएगा 196, प्लस का b है, बराबर किसके है भाई, ये 0 के। 160 में से 196 जाएगा नहीं, 196 में से 160 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 36, प्लस का b बराबर 0। फाइंड हमने करनी थी b की वैल्यू, हम क्या करेंगे माइनस के 36 को भेज देंगे इक्वल के उस तरफ, हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का 36। तो देखें भाई a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी, b की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है इसके आखिरी स्टेप में, और वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने यहाँ पर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करते हैं उसको बना लेते हैं। लेफ्ट साइड जो है हमारी, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, और जो है अब हम इसका फर्दर स्टेप जो है वो कर लेते हैं। तो देखें भाई अब हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पर आप जानते हैं अच्छे तरीके से कैसे बनेगी, एक तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस आ जाएगा, इसके साथ आप जानते हैं x आ जाएगा, और प्लस के साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा 28 माइनस का a, ये बराबर किसके है भाई, ये बराबर 0 के है। अब देखें आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है ये कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर जितने नंबर्स आएंगे ना हम उसमें से एक को माइनस कर देंगे और उसको लेके आएंगे पावर में। 3 नंबर्स थे, हमने क्या किया, एक को माइनस किया, यानी कि x पर स्क्वायर आ गया, देन उसके बाद x आ गया और 1 आ गया, यहाँ पर 1 की रकम आ गई। ठीक है, अब तो देखिए ये मज़ीद आसान हो ही गया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू पुट कर लें ताकि हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाए। x स्क्वायर है, प्लस का 4x है, प्लस का 28 है, माइनस है, a की वैल्यू देखें अभी हमने निकाली थी, आप बताएंगे सर ये 49 है और ये बराबर है 0 के।
तो ये बन जाएगा क्या, देखें एक्स स्क्वायर है प्लस का 4x है, और 49 में से देखें 28 अब हमने निकालना है, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 21 जो कि बराबर है 0 के। ठीक है, देखें अब बाकायदा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है निकालना है इसके फैक्टर्स। तो कैसे निकलेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, माइनस का 21 आएगा यहाँ पर। अब इसके 4 के हमने करने हैं 2 टुकड़े। कैसे करेंगे भाई, इस तरह से कर देंगे, 7x है माइनस का 3x है। ठीक है ना, फिर अब देखें 7 में से 3 जाएगा 4 बच जाएगा, और यही 7 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास क्या आएगा सर, माइनस का 21 आ जाएगा। क्लियर हो गया। कॉमन निकाल लें, आप बताएंगे सर x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस का 7 है। और हमेशा देखिए मैंने आपको बताया था तीसरी टर्म जो होती है वो हमेशा कॉमन निकलती है, तो माइनस आ जाएगा और साथ में 3 आ जाएगा। तो हमारे पास अंदर भी देखें क्या बन जाएगा, -3 से -3 कैंसिल, x बच जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 को 21 से करेंगे आपके पास 7 आ जाएगा, बराबर है 0 के। दोनों ब्रैकेट सेम आए, मतलब क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हम कर रहे हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, x माइनस 3 इस तरह से हो जाएगा, ये दोनों कॉमन निकल जाएंगे एक, तो ये बन जाएगा x प्लस 7 बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 0 के। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। मज़ीद देखें कैसे होगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा सवाल, x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस का 7 ये बराबर है 0 के। तो देखें भाई दोनों रूट हमारे पास आ चुके हैं। कैसे, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 3 था, इक्वल किस तरफ आकर बन जाएगा प्लस का 3, ये प्लस का 7 था, इक्वल के यहाँ पर आकर बन जाएगा माइनस का 7। देखें भाई दोनों रूट हमारे पास आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे, और ये हमारा आंसर्स भी हमारे ये बिल्कुल सेम आए हैं, यानी कि a और b की वैल्यू भी ठीक है, और जो है हमारे पास जो 2 रूट हैं ये भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमारे पास आ गया इसका आंसर। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से पूरी एक्सरसाइज ये समझ आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 20.6 भी कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स देखें, अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं लाजमी आप लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, अपने शहर के नाम के साथ कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले हमारे स्टूडेंट्स जो है किस किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और मज़ीद ये कि देखें चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, या चाहे 9th क्लास से मेरे पास पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बने तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे पास जो मज़ीद वीडियोस आनी हैं आगे वो आपके पास आती रहे। मज़ीद है कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहे हैं आपकी मैट्रिक क्लास के, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी आप जो है मेरी सपोर्ट कीजिएगा। और अगर देखें वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप इनको लाजमी आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि देखें इल्म जो है बांटने से बढ़ता है, दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे तो ही आपका फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह इस यूनिट नंबर 20 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 20.7 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।